शादी वाले दिन सौतेले पिता ने ऐसा क्यों किया? शादी के दिन मुझे कोई बेहोश करके कमरे में बांध कर चला गया और फिर जब थोड़ी देर वो आदमी मेरे कमरे में आया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो और कोई नहीं था बल्कि मेरे सौतेले पिता थे। वो इस हद तक गिर जाएंगे मुझे पता ही नहीं था। और फिर उन्होंने मेरा नाम कीर्ति है और मैं आज आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब मैं छोटी थी 8 साल की, तभी वो एक एक्सीडेंट में चल बसे। मेरी माँ ने उसके बाद दूसरी शादी कर ली। सच बताऊँ तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ ऐसा करे, मेरी तो मर्जी ही नहीं थी। लेकिन उस समय अकेली औरत, छोटी बच्ची, इसलिए मेरी माँ ने शादी की। मुझे मेरे सौतेले पिता बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मैं उनको प्यार तो बहुत दूर की बात, देखना भी पसंद नहीं करती थी। मैं उन्हें पापा भी नहीं कहती थी। मम्मी ने कई बार कहा कि ये तुम्हारे पिता हैं, यही सच है, लेकिन मैंने कभी नहीं माना। मेरे पिता तो इस दुनिया में हैं ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ मेरी माँ के पति थे, वो भी दूसरे। उनसे मेरा एक छोटा भाई भी है। वो एजेंसी में काम करते हैं और अक्सर टूर भी किया करते थे। मेरे सौतेले पिता जब भी मुझसे बात करते या पास आते, मैं उनसे बात भी नहीं करती थी। आखिर ऐसा चलता रहा और मेरी माँ ये सब देखते हुए मुझे मौसी के यहाँ भेज दिया पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरी माँ दिन पर दिन मेरा व्यवहार देख रही थी। मेरा ज़्यादातर समय वही निकला करता था। पढ़ाई के बाद मुझे एक लड़के राहुल से प्यार हो गया। राहुल नया नया ही हमारे शहर में आया था और मौसी के घर के पास ही रहने लगा। करीब 6 महीने में ही राहुल को प्यार करने लगी थी मैंने सोच लिया था कि शादी भी मैं उसी से करूँगी। वह उम्र में करीब मुझसे 5 साल बड़ा था, लेकिन प्यार में ये सब कहाँ देखा जाता है। मैंने मेरी माँ को बता दिया कि मैं राहुल से शादी करना चाहती हूँ। माँ बहुत परेशान। मेरी माँ बोली, ठीक है, राहुल को मिलने के लिए मेरे घर पर बुला लेना। मैंने ऐसा ही किया। राहुल अनाथ था, उसके माता पिता और कोई भी रिश्तेदार नहीं थे, इसीलिए वो खुद ही मेरे घर हमारी शादी की बात करने के लिए चला आया। मुझे बस मेरी माँ की हाँ चाहिए थी। पिता से मुझे कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन वो भी थे वही। जब राहुल आया था, माँ को लड़का पसंद आ गया। मैं खुश थी बहुत ज़्यादा कि राहुल चला गया, और मम्मी भी कुछ काम के लिए कमरे से बाहर चली गई। जब मैं घर में अकेली थी, तब मेरे सौतेले पिता मेरे पास आए और बोले, तुम उस लड़के से शादी नहीं करोगी। उनकी ये बात सुनकर मैं हक दक रह गई। मैंने कहा, आपसे किसने पूछा, चले जाइए यहाँ से। मैं वहाँ से जाने लगी तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और फिर कहा, तुम शादी नहीं कर सकती इस लड़के से। इस बार उनकी आंखों में थोड़ा सा गुस्सा था। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़िए और मुझसे दूर रहिए। मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। जब माँ आई तब मैंने कहा कि तुम्हारा पति मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। माँ ने कहा, चुप रहो, कुछ भी उनके बारे में मत बोलो। वो हमेशा तुम्हारा भला सोचते हैं। मेरी माँ के आंखों पर तो जैसे उनके प्यार की पट्टी बंधी थी। माँ ने फिर रात में मुझसे बोला कि यह लड़का राहुल सही है, तू अच्छे से जान पहचान निकलवा ली ना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मेरी माँ मुझे बार बार रह रही थी। मुझे अब समझ आने लगा था कि मेरे दूसरे पिता ने मेरी माँ के कान भर दिए। मैंने कहा कि खोट राहुल में नहीं, तुम्हारे पति में है। वो मेरी शादी नहीं होने देना चाहता। पता नहीं उसके दिल में क्या है, लेकिन मैं राहुल से ही शादी करूँगी। मेरा फैसला मेरी माँ अच्छे से जान चुकी थी, इसीलिए अब हमारी शादी भी तय हो गई थी। शादी की तैयारियां भी घर में शुरू हो गई थी। सब खुश थे, मैं भी खुश थी, बस छोड़कर मेरे दूसरे पिता को। इस दौरान मैंने उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी देखी। मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वो नहीं चाहते कि मेरी शादी राहुल से हो। आखिर कौन बाप ऐसा सोचेगा, लेकिन वो पिता नहीं थे मेरे। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। सुबह मैं अकेले में राहुल से छत पर बात कर रही थी। जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, मेरे मुंह पर किसी ने पीछे से रुमाल रख दिया ढककर, और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तब मैं एक कमरे में एक बिस्तर पर बंधी पड़ी थी। मेरा मुंह भी बंद था। मेरी शादी वाले दिन मुझे यहाँ कौन उठा लाया, मुझे बिल्कुल नहीं पता। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने थे मेरे सौतेले पिता। उन्होंने मेरे साथ यह किया था,
मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, पर आखिर वो मुझसे यहाँ क्यों उठा कर ले आए। वो मुझे पसंद भी नहीं करते थे, लेकिन वो इस हद तक गिरे हैं मुझे ये भी नहीं पता था। ऐसा तो मैंने उनके बारे में नहीं सोचा था, मैं यही सब सोच रही थी। तब वो बोले, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं होने दूंगा। वो खाना लेकर आए थे मेरे लिए। उन्होंने मेरा मुंह खोला। मैंने कहा कि क्या चाहते हो, तुम मेरी शादी से इतना परेशान क्यों हो, मुझे यहाँ तुमने बांध कर क्यों रखा हुआ है, यही है तुम्हारा असली चेहरा। मेरी आवाज़ तेज होती देख उन्होंने मेरा मुंह वापस से बांध दिया। आज रात मेरी शादी थी और रात को मैं यहाँ इस कमरे में बंद हूँ। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। मैं सोच रही थी कि सारी गलती माँ की है, जिस आदमी से उसने शादी कर ली। रात को फिर वो मेरे कमरे में आए। इस बार कमरे में आते ही कहा कि आज तुम्हारी शादी थी, लेकिन मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं होने देना चाहता था कि तुम उस लड़के से शादी करो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो लड़का झूठा है, फ्रॉड है, तुम्हें धोखा दे रहा है। वो पहले से शादीशुदा है। तुम मेरी बात नहीं मान रही थी ना, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ इस तरह लाना पड़ा। लेकिन तुम्हारे भले के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मैं 3 साल पहले जब शहर के बाहर कुछ काम से गया था, शहर के बाहर, तब मुझे यह लड़का एक होटल में एक लड़की के साथ दिखा था। मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो लड़की मेरे जानने वाले दोस्त को जानती थी। उस समय उसने उससे बात की थी, तब भी वो चुप था और मुंह छिपा रहा था। जब तुम उसे घर लाई तब मुझे लगा यह वही है, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था। मैं जानता हूँ तुम मुझे अपना बाप तो नहीं मानती, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है और मैं वही करूँगा जिसमें तुम्हारी भलाई हो। फिर चाहे तुम मुझे कुछ भी समझो, कुछ भी बोलो, उस लड़के की सच्चाई तुम्हें सुबह तक पता चल जाएगी और तब तक मैं तुम्हें यहीं रखूँगा। और वहाँ से दरवाज़ा बंद करके चले गए। सुबह वो वापस आए, साथ में माँ भी थी। माँ ने पहले आते ही मेरे हाथ और मुंह खोला। मैंने मम्मी से कहा कि देखो इस आदमी ने क्या किया। अभी तक मुझे उनकी बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था, और करूं भी क्यों। लेकिन फिर दरवाजे से एक और लड़की आई। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा भी था। वो औरत बोली कि यही सही बोल रहे हैं, वो आदमी धोखेबाज है, उसने मुझे भी धोखा दिया। वो अनाथ नहीं है, उसके घर वाले भी हैं। मेरे सामने वो खड़ी औरत और उसका बच्चा। मेरी माँ इन सबको देखकर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था, पर फिर मैं थोड़ा सा हकबकाई। मैंने उसी समय राहुल को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ था। शायद उसे भी पता चल गया था सच्चाई सामने आ गई है। उसके खिलाफ अब जो भी कार्यवाही होगी पुलिस करेगी। मेरे पिता उसके बाद भी मुझे बात नहीं करते थे। वो वैसे ही रह रहे थे जैसे पहले कुछ हुआ ही ना हो। 5 दिन बाद ही उनका बर्थडे था। मैंने पहली बार केक बनाया और उन्हें सरप्राइज़ दिया। उन्हें बोला हैप्पी बर्थडे पापा। पहली बार। मेरे ऐसा बोलते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों से दबा रखे थे शायद। बोले बेटा बस अब मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुमने मुझे पापा कहा, बस इतना ही मैं सुनना चाहता था। तब मुझे समझ आया कि मैं कितनी कच्ची हूँ इंसान पहचानने में। घर में मेरे सामने मुझे इतना प्यार करने वाला पिता था, उसका मैंने कभी सम्मान ही नहीं किया, और बाहर उस राहुल की झूठी बातों में आ गई। मेरे पिता ने ना सिर्फ मेरी लाइफ बचाई, बल्कि मुझे ये भी बताया कि मैं कितनी गलत थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी का अनुभव और सीख हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं आपको एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें।